बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, हुजूर की आल पर, हुजूर के असहाब पर। नाज़रीन, मुल्क अज़ीज़ पाकिस्तान इस वक्त एक ऐसे आइनी, मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है जिसकी नज़ीर पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं मिलती। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर पंजाब असम्बली के अंदर जो इलेक्शन हुआ है उस केस की समाअत हुई है, और बदकिस्मती से मैं सबसे पहले उस वाक़े की मज़म्मत करता हूँ जो चंद वकला की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान पर कुछ जुमले कसे गए हैं। मैं एक वकील होने की हैसियत से इसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में इस तरह का कोई वाक़या रूनुमा नहीं होगा। कल केस की समाअत हुई और लग ऐसे रहा है कि केस में हुकूमती वकला जो हैं वो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान को मुतमईन करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। बार बार वक्त मांगा जा रहा था और फुल कोर्ट की इस्तदा की जा रही थी, लेकिन जिसको मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने मुस्तरद कर दिया है। कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस की समाअत होती रही और शाम 7 बजे तक मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान अदालत में ही मौजूद रहे, और उसके बाद कुछ वक्त मांगा गया जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान ने कबूल किया और समाअत आज 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी है। उम्मीद करते हैं नाज़रीन, फ़ैसला जो भी आए मुल्क पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। नाज़रीन, बड़ी बदकिस्मती से कहना पड़ रहा है कि हमारी जो सियासी जमातें हैं, उनके जो कायदीन हैं, उन्होंने एक ऐसी रविश कायम कर दी है कि अगर तो अदालत आलिया का फ़ैसला उनकी तवक्कुआत के मुताबिक आए तो फिर अदालत बिल्कुल ठीक काम कर रही है, तो फिर जो अदालत के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हैं वो भी बिल्कुल अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी तवक्कुआत के बरखिलाफ़ कोई फ़ैसला आ जाए तो उस वक्त वो अदालत आलिया को गालियाँ निकालना शुरू कर देते हैं। ये रविश कोई अच्छी नहीं है। मैं ये बात सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन के मुतल्लिक़ नहीं कह रहा। मैं ये बात ना ही सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायदीन के बारे में कह रहा हूँ, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के बारे में कह रहा हूँ, बल्कि मैं एक तमाम पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके मुतल्लिक़ ये बात कह रहा हूँ कि उनको ये रविश छोड़ देनी चाहिए। अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान पर एतमाद करना चाहिए। हो सकता है कि हर फ़ैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ना आए, तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हम अदालत को गालियाँ निकालना शुरू कर दें, हम उन पर अदम एतमाद करना शुरू कर दें। यही अदालतें थीं जिसने मुल्क पाकिस्तान के एक मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा है हाल ही में, इमरान खान को। इसी तरह यही अदालतें थीं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को नाअहल किया है। यही अदालतें थीं जिन्होंने नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा है। क्या उस वक्त ये अदालतें ठीक काम कर रही थीं? ये रविश कि अगर अपने हक़ में कोई फ़ैसला आ जाए तो हम इसको खुले दिल से कबूल करते हैं, और अगर हमारे ख़िलाफ़ फ़ैसला आए तो हम अदालत पर ही अदम एतमाद कर दें, ये कोई अच्छी रविश नहीं है। और इस रविश को ख़त्म होना चाहिए, तभी ये मुल्क तरक्की कर सकता है, तब इस मुल्क के ऊपर कानून की हुक्मरानी रह सकती है। नाज़रीन, कल PDM की जानिब से अदालतों का बाइकाट का भी ऐलान किया गया है, जिसकी मैं सख्ती से मज़म्मत करता हूँ। ये सियासी जमातें जो होती हैं मुल्क के अंदर, उनका ये किरदार नहीं होता। अगर वो ही अदालतों के ऊपर अदम एतमाद कर देंगी, अगर यही फ़ैसला उनके हक़ में आ जाता है, अभी तो फ़ैसला नहीं हुआ, अगर यही फ़ैसला अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान PDM के हक़ में कर देते हैं तो उस वक्त उनका रिएक्शन क्या होगा? मतलब कि ऐसी सूरत हाल क्रिएट कर दी गई है मुल्क के अंदर, एक ऐसी मुआशी आइनी कि लोग अदालतों के ऊपर एतमाद भी लोगों का हट जाए। ये कोई अच्छी रविश नहीं है। इसलिए मैं इसकी भी मज़म्मत करता हूँ कि हमें इस तरह का कोई इक़दाम नहीं उठाना चाहिए जिससे पाकिस्तान के अंदर आइनी बहरान पैदा हो जाए। ये अदालत आलिया के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर फ़ैसला हमारी तवक्कुआत के मुताबिक ही आए। कल समाअत के दौरान कुछ जुमलों का तबादला हुआ, वो जिसका ज़िक्र मैं पहले ही कर चुका हूँ वकला साहबान की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस साहबान पर। मैं एक बार फिर इसकी सख्ती से मज़म्मत करता हूँ
کیونکہ ایک وکیل ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا اور نہ ہی ہماری تربیت میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر ہمیں یہ محسوس ہونے لگے کہ عدالت کے معزز جج صاحبان ہمارے خلاف فیصلہ دینے جا رہے ہیں تو ہم ذاتیات پہ اتر آئیں، یہ ہرگز ہمیں زیب نہیں دیتا۔ کل سماعت کے دوران چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے بھی کیس کی سماعت کے دوران کچھ ریمارکس دیے ہیں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آج 186 ووٹ لینے والا اسمبلی سے باہر ہے اور 179 ووٹ لینے والا اس وقت صوبے کا وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکا ہے۔ ناظرین، جمہوریت یہ نہیں ہے، جمہوریت یہ ہے کہ جس کو جو مینڈیٹ ملا ہے اس کو کھلے دل سے قبول کرنا، یہ جمہوریت ہے۔ جس کو اگر اکثریت والی جماعت کو حکومت دینا، یہ جمہوریت ہے۔ ملی بھگت سے دھن دھونس کی بنیاد پر اگر آپ حکومت قائم کر لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس کا رزلٹ مستقبل میں پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس ملک کے لیے کچھ اچھے حالات پیدا کر دے اور یہ ملک ترقی کرے، لیکن لگ ایسا نہیں رہا، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتیں آج دیکھ لیں ذرا آپ پی ڈی ایم کو، جو اقتدار کی خاطر تو سب اکٹھے ہیں، اقتدار کی خاطر تو روزانہ مل بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں، لیکن اس ملک کی غریب عوام کے لیے یہ آج تک اکٹھے نہیں بیٹھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔